हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। आज का जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, वो टॉपिक है थर्मल स्ट्रेसेस। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हमको किसी भी एग्जाम में निश्चित तौर पर मिलने वाले हैं। अच्छा, थर्मल स्ट्रेसेस में तीन केसेस हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनमें से तीनों ही केसेस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और तीनों से ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं कि क्या है ये सब चीजें, ये एक्चुअल में थर्मल का क्या कंसेप्ट है। स्ट्रेसेस तो हम लोगों को पता है, और देखते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है। देखिए, जैसे कोई कंपोनेंट था, कोई ये बार था, हाँ, इस तरह का एक बार है, और इस बार पे हमने एक लोड P लगा दिया था। ये लोड P था, तो ये लोड P क्या कर रहा था, कंपोनेंट में एक स्ट्रेस डेवलप कर रहा था। दैट स्ट्रेसेस वर मैकेनिकल स्ट्रेसेस। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट जो था वो सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। इसका काम था कि ये वाला लोड बियर किए रहे। जैसे कभी आपने साइकिल का स्टैंड देखा है? साइकिल के स्टैंड में देखिएगा कि एक इस तरह की कील या नेल होता है, उस पे एक स्प्रिंग इस तरह से लगी हुई होती है, और वो नीचे वाले नेल पे कसी हुई होती है। तो दिस इज व्हाट a spring is a kind of component which is used to bear that load। भाई, इस स्प्रिंग ने क्या किया, अगर ये स्प्रिंग निकाल देंगे, इसके पास क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रेच्ड फॉर्म में होती है। स्ट्रेच्ड फॉर्म में होगी, जब स्टैंड लगाते हैं तो ये खिंच जाती है, और खिंचती है तो एनर्जी इसके पास क्या होती है, ये एनर्जी अपने अंदर जो है स्टोर कर लेती है। और जैसे ही स्टैंड को हल्का सा पुश देते हैं, हटाते हैं, तो वो क्या होता है, अपने आप को रिगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो दैट स्प्रिंग ये क्या है, ये अंडर द एक्शन ऑफ लोड है। इसने क्या किया है, इसने लोड बियर किया है। ठीक, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है टू बियर द लोड। तो ये क्या है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है। स्प्रिंग इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट। ठीक, और उसमें जो लोड लग रहे हैं वो मैकेनिकल लोड्स हैं, हाँ, और वो क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेसेस डेवलप कर रहे हैं पिक्चर में। ठीक, इसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे अगर कंपोनेंट थर्मल स्ट्रेसेस भी बियर कर रहा है, जैसे समझना, होता क्या है कि सपोज कभी रेलगाड़ी देखी होगी यार, ये मत कहना कि नहीं देखी है, रेलगाड़ी तो सबने देखी होगी। शोले पिक्चर की शूटिंग देखी होगी, मतलब शूटिंग क्या, शोले पिक्चर जब शुरुआत होती है तो उसमें क्या होता है, वो कोयला, पुरानी वाली रेल होती है, उसमें कोयला झोंका जाता है, लोकोमोटिव उसमें जो होता है, कुछ देखा होगा। जब पावर प्लांट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे वो जो पुरानी वाली जो ट्रेन्स होती थी उनमें कौन सा इंजन होता था और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता था। थ्योरी ऑफ मशीन में भी कुछ उसकी बैलेंसिंग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, वो भी बताएंगे। हाँ, अभी क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए तो वो बैलेंसिंग वाला सारा का सारा खेल, वो कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया, मतलब वो डिमिनिश हो गया, चला गया। नहीं तो पहले क्या होता था कि उसकी बैलेंसिंग के लिए जो लोकोमोटिव होता था उसके लिए बड़ा काम करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती। अपने थ्योरी ऑफ मशीन्स में ये सब सिलेबस में है, हैमर ब्लो और इस तरह की कई सारी चीजें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो शोले पिक्चर की जब शुरुआत देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि वो ट्रेन चलती है पटरी पे, तो उसी पटरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पटरी की। ठीक, तो देखो यहां पे ये एक तरह सपोज एक पटरी है, हाँ, और यहां पे क्या हुआ, रेल जो है वो चल रही है, ऐसे मूव कर रही है, मतलब ऐसे मोशन में है। अरे भैया, ये देखा होगा, लोकोमोटिव है, ऐसे ऐसे करता हुआ चलता है। पुरानी वाली ट्रेन जो होती थी उनमें जो स्टीम इंजन या जो स्टीम इंजन वाले होते थे लोकोमोटिव्स, तो उसमें वो इस तरीके से चलता था। ये बताएंगे, ये थ्योरी ऑफ मशीन में सारी एनालिसिस है बहुत अच्छे से। ठीक, तो देखो यहां पे क्या हुआ कि जो ये लोड है, ये जो रेल है, इसकी रेल है, जो ये पटरी होती है उसको रेल बोलते हैं, और जो गाड़ी चलती है उसको रेल गाड़ी बोलते हैं। तो दिस पटरी इज नोन एज रेल। ठीक, अब इस पे रेल पे ये जब गाड़ी चल रही है तो क्या दे रही है, लोड दे रही है। तो ये जो रेल जो लोड बियर कर रही है, ये रेल जो लोड बियर कर रही है, दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेसेस, मैकेनिकल लोड बियर कर रही है। अब सुनो, यहां पे क्या होगा कि जो रेल होगी
रेल का जो पहिया होगा वो फ्रिक्शन लेकर के आएगा पिक्चर में। फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगा, हीट डेवलप करेगा, और हीट डेवलप करेगा तो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा। सेम कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेसेस एज वेल एज थर्मल या टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर इंक्रीमेंट भी होगा पिक्चर में। जब टेम्परेचर हो गया, इसका ट्रेन की रेल का टेम्परेचर बढ़ गया, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी 50 कंपार्टमेंट की ट्रेन निकल रही है। टेम्परेचर बढ़ा, ट्रेन चली गई, आधे घंटे बाद क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया। सो व्हाट इज दिस, देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। This component is subjected to mechanical stresses as well as temperature gradient. भाई with respect to time change in temperature is taking place ना, तो क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी डेवलप हो गया पिक्चर में। अब देखो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे क्या होगा कि मटेरियल जो है वो दूर दूर जाएगा, इलॉन्गेशन उसमें हो जाएगा। जब इलॉन्गेशन हो जाएगा तो यहां पर कुछ पटरियों के बीच में जगह छोड़ दी जाती है। सपोज पटरी के बीच में क्या होगा भैया, जगह छोड़ दी जाएगी। तो जगह छोड़ा क्या हुआ, जब इसका टेम्परेचर बढ़ गया, या गर्मियों में और सर्दियों वाला कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो, हाँ, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इसने क्या किया, इसमें एक्सपेंशन हो गया। जैसे ही एक्सपेंशन हुआ तो वो जो खाली जगह थी वो फिल हो गई। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ फिर से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। तो व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट टेम्परेचर ग्रेडियंट इज टेकिंग प्लेस। और टेम्परेचर ग्रेडियंट जब पिक्चर में आ रहा है उस वजह से थर्मल स्ट्रेसेस पिक्चर में आती हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है पिक्चर में तो थर्मल स्ट्रेसेस आएंगी या नहीं आएंगी, ये एक कुछ दूसरी कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर यहां पर सपोज 8 mm का गैप था या सपोज 20 mm का गैप था, ये वाली पटरी, ये वाली जो रेल थी ये 6 mm एक्सपेंड हुई और ये वाली पटरी भी 6 mm एक्सपेंड हुई, तो टोटल 12 mm का एक्सपेंशन हुआ, बीच में 8 mm बच गया। ठीक, तो जो ये 8 mm बच गया और इनका जो एक्सपेंशन हुआ, दैट एक्सपेंशन इज फ्री एक्सपेंशन। और अगर फ्री एक्सपेंशन है तो इट मींस दैट उनके रास्ते में कोई भी प्रिवेंशन नहीं आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है। मतलब ये रेल जो थी वो आगे बढ़ना चाह रही थी और पूरा बढ़ गई, रुक गई। बात समझ रहे हैं? कोई भी इनके रास्ते में एक्सपेंशन जब हो रहा था तो प्रिवेंट नहीं कर रहा था कोई भी मतलब चीज, इसके जो मोशन है, इसका जो फ्लो है उसको प्रिवेंशन नहीं हो रहा था। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा था पिक्चर में, तो जो थर्मल स्ट्रेसेस होंगी वो जीरो होंगी क्योंकि वो फ्री एक्सपेंशन है। लेकिन अगर यहां पे 20 mm था और 15 mm ये बढ़ जाता, 15 mm ये बढ़ जाता, तो क्या होते, दोनों आपस में टकराते। जब आपस में दोनों टकराते तो क्या होता, थर्मल तो रिस्ट्रिक्शन होता पिक्चर में। जब रिस्ट्रिक्शन होता तो आपस में एक दूसरे से लड़ते, तब थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होती। या कह सकते हो कि भैया एक ये कोई कंपोनेंट है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहां पे जो मैंने लिखा है कि एक ही कंपोनेंट वो मैकेनिकल स्ट्रेसेस कैसे बियर कर रहा है और थर्मल स्ट्रेसेस कैसे बियर कर रहा है। अगर ये एक कंपोनेंट है और इसको क्या किया, एक रास्ता है, कोई रुकावट है सपोज, हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रेल से एक क्वेश्चन आ जाता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में एक क्वेश्चन आया है, ESE 2019 में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था इस कॉन्सेप्ट पे। और एक फॉर्मूला है छोटा सा, सिग्मा TH इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस लैम्डा अपॉन L इंटू E। बस उसी पे पूरा क्वेश्चन जो है क्रैक हो गया है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं, बट क्या है, समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो जैसे ये है, तो ये सपोज अगर हम कह रहे हैं 2 mm है, ठीक, अब यहां पे क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, डेल्टा T सपोज टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने। अब देखो एक बात समझो कि हर एक मटेरियल का अपना एक रेखीय प्रसार गुणांक होता है या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, और
विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर जब बात करते हैं तो एक होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा या टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होगा तो करेस्पॉन्डिंगली मटेरियल या तो अपनी लेंथ को बढ़ाएगा, एक्सपेंशन करेगा, या मटेरियल अपनी लेंथ को घटाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। मतलब विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर देयर इज चेंज इन लेंथ वेदर इट मे बी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देन एक्सपेंशन एंड व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग देन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? तो ये बात समझ में आई। अच्छा, अब देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि भैया ये 2 mm है और ये जो रेल है ये 1 mm क्या हो गई, आगे बढ़ गई। जब ये 1 mm आगे बढ़ी है तो उस स्थिति में एक बात समझिए कि कोई भी स्ट्रेस पिक्चर में नहीं आया, टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप हुआ क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर आया पिक्चर में। भैया ये जो ट्रेन थी ये ठंडियों में कितना टेम्परेचर था इसका, रेल का, ये था 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर होता है सब 5 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत भीषण ठंड मानी जाती है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, है कि नहीं, खूब ज्यादा ठंड होती है। और यही 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर चला जाता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड 20 मई के आसपास, जब लू चलती है, पश्चिम से हवाएं आती है, तो क्या हुआ कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड का एक टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे ही चेंज इन टेम्परेचर पिक्चर में आया, चेंज इन लेंथ पिक्चर में आई, चेंज इन लेंथ आई, क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पिक्चर में था। मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है दैट इज व्हाट, एल है। तो चेंज इन लेंथ जो आती है वो अल्फा डेल्टा टीएल आती है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा मंथन नहीं करना। चेंज इन लेंथ इज व्हाट, अल्फा डेल्टा टी इनटू एल, ये रट लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जीवन भर काम आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, तो चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर चेंज ज्यादा आया पिक्चर में तो भी चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी। अगर लेंथ कंपोनेंट की, मटेरियल की कंपोनेंट की ज्यादा है तो भी चेंज इन लेंथ करेस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनली ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं? अब मैंने ये कहा कि भैया इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है और इसकी लेंथ एल थी, तो चेंज इन लेंथ जो आई अल्फा डेल्टा टीएल आ गया, बड़ी अच्छी बात है। अगर वो 1 mm आया होगा, अगर वो 1 mm आया होगा तो हम एक बात कहेंगे कि जो एक्सपेंशन है ना दोस्तों, वो एक्सपेंशन है फ्री एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में ना, रेल के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई, उसने 1 mm मतलब वो एक्सपेंड कर गई, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, जीरो स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस आर जीरो। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, गेट से लेकर के ईएस से लेकर के एसएससी जेईई तक। इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन थर्मल स्ट्रेसेस आर जीरो। क्या? इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन थर्मल स्ट्रेसेस आर जीरो। सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, यकीन मानिए ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, बार बार आ जाता है, ठीक। अच्छा, इसी में अगर मैं कहूं कि चेंज इन लेंथ जो है वो 2.5 mm है रेल की, थिंक कि यही इसी में मैं कहूं कि भैया जो चेंज इन लेंथ है वो 2.5 mm हो गई ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो क्या हुआ 2 mm तो ये गया, उसके बाद ट्रेन रेल जो है ना वो 0.5 mm और आगे बढ़ना चाह रही होगी, लेकिन उसके रास्ते में रुकावट है। अगर 0.5 mm आगे बढ़ना चाह रही होगी और उसके रास्ते में रुकावट है तो क्या होगा कि यहां पे जो ये रुकावट है इसने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स उसमें डेवलप किया होगा। देन थर्मल स्ट्रेसेस विल अकर, तब थर्मल स्ट्रेसेस पिक्चर में आएंगी जब उसके रास्ते में रुकावट होगी और कंपोनेंट पे एक लोड पिक्चर में आएगा, ठीक। क्लियर? तो आई थिंक हमें यह बात समझ में आ गई कि जब मटेरियल फ्रीली एक्सपेंड करता है अंडर द एक्शन ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द कंपोनेंट। क्लियर? ओके, नाउ
तो इतनी सारी बात हो गई, ये सब समझ में आ गया हम लोगों को।